समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जैसे हम एक स्थान पर विद्यमान हुए एक वस्तु को एक और की वस्तु को ही देख सकते हैं, सब वस्तुओं को, सब दिशाओं की वस्तुओं को नहीं देख सकते। एक स्थान पर उपस्थित हुए एक आवाज को एक समय में सुन सकते हैं, सब आवाजों को, सब दिशाओं की आवाजों को एक समय में नहीं सुन सकते। एक स्थान पर विद्यमान हुए हम एक व्यक्ति को, उससे संबंधित सलाह को दे सकते हैं। एक स्थान पर उपस्थित हुए अनेक व्यक्तियों को, सब दिशाओं में विद्यमान व्यक्तियों को एक साथ उनसे संबंधित सलाह नहीं दे सकते। वैसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सब स्थानों पर विराजमान है और सब स्थानों पर परमेश्वर वर्तमान होता हुआ उस स्थान में वर्तमान सभी वस्तुओं को, सब दिशाओं की वस्तुओं को एक साथ देखते हैं। सब स्थानों पर विराजमान हुए परमेश्वर उन स्थानों पर सबके शब्दों को, सब दिशाओं के शब्दों को एक साथ सुनते हैं। सब देशों में, सब स्थानों पर विराजमान हुए परमेश्वर उन देशों या स्थानों में विद्यमान सब मनुष्यों को, सब दिशाओं के मनुष्यों को, उनसे संबंधित सलाहों को एक साथ देते हैं। ये परमेश्वर की अद्भुतता है, विचित्रता है। ऐसा परमेश्वर के सदृश कोई भी जीवात्मा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर को सर्वतोमुख वेद के मंत्र में कहा गया है, जिस परमेश्वर के सब और मुख है। जब जीवात्मा मुक्त होता है और उसके पास सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं होते, तब भी मुक्ति की अवस्था में भी जीवात्मा एक समय एक ही दिशा में देख सकता है, सब दिशाओं में नहीं देख पाएगा। मुक्ति अवस्था में भी जीवात्मा शरीर रहित होता हुआ एक ही शब्द को एक समय में सुनेगा, सब दिशाओं के सब शब्दों को नहीं सुनेगा। मुक्ति में भी वो अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवान ही रहेगा, परमेश्वर के समान नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे कोई शिष्य गुरु के आसपास घूमता रहे और गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करे तो उसका घूमना व्यर्थ है। कोई सेवक स्वामी के पास तो रहे लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे तो उसका स्वामी के पास रहना व्यर्थ है, बेकार है। वैसे ही कोई मनुष्य यदि ईश्वर की स्तुति तो करता है लेकिन अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बनाता अथवा ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसकी स्तुति करना व्यर्थ है, बेकार है। इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है कि परमेश्वर न्यायकारी है तो मनुष्य भी न्यायकारी होवे, और जो भांड के समान ईश्वर के गुण कीर्तन करता है, अपने चरित्र को नहीं सुधारता, उसका गुण कीर्तन करना या स्तुति करना व्यर्थ है। ऐसे ही इसी से संबंधित बात सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में भी लिखी। वहां पर मनुस्मृति का एक श्लोक दिया है, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा। तो इसके अर्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि केवल
नियमों का सेवन ना करे, यमों के साथ साथ नियमों का सेवन करे, यम पूर्वक नियमों का सेवन करे। जो केवल नियमों का सेवन करता है, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ईश्वर इसी में लगा रहता है, वो उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में वो गिरा रहता है। तो वेद का आदेश है कि मनुष्य ईश्वर की स्तुति तो करे, लेकिन साथ साथ अपने गुण कर्म स्वभाव भी ईश्वर जैसे करे, साथ साथ ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करे।